फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है ऐसे लोगों के लिए जो कटिंग तो ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके पीछे कटिंग उनकी ख़राब हो जाती है। आज टॉपिक के अंदर में मैं आपको 10 ऐसी परमानेंट कटिंग बताने वाला हूं जिनको आप अगर लगाते हैं तो प्लांट आपके पास में परमानेंट रहेगा। सालों साल चलने वाले प्लांट है और एक बार में वन शॉट में आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी अगर आप मेरी बताई हुई टिप को फॉलो करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत सबका फेवरेट, हर किसी के घर में मिलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट जो कि हर कोई पसंद करता है अपने घर में लगाना, मनी प्लांट। इससे स्टार्ट करेंगे। मनी प्लांट की कटिंग मैं आपको जो टिप बता रहा हूं, अगर इस टिप को फॉलो करके आप लगाते हैं तो एक दिन में आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कटिंग जो है आपको लगाते समय क्या करना है, आप जब कटिंग चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा इसके अंदर में रूट हो, ऐसा नोड पे ऐसी वाली कटिंग लेनी है और ये वाली लीफ आपको निकाल देनी है, यहाँ से कट कर लेना है और इसके बाद में जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट है उसको रहने देना है। और फिर इसके बाद में कटिंग को आपको 50% लेना है सैंड और उसमें मिलाना है 25% सॉइल, 25% कंपोस्ट। एक अच्छा पॉट ले लेना है करीब 4 से 6 इंच का, ऐसा छोटा सा मिनी साइज़ का पॉट भी लेते हैं तो इसमें भी ये ग्रो हो जाएगी। और इसके अंदर फिर आपको प्लांट को थोड़ा सा सॉइल डाल के नीचे ड्रेनेज होल को कवर करके कटिंग को रख के बाकी की सॉइल डाल देना है, ब्राइट लाइट में रखना है, वाटरिंग कर देना है। इतना आप कर दीजिए, पहले दिन से आपका प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। मैंने सेम प्रोसेस से कटिंग ग्रो करी है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है, रूट्स भी आ रही हैं। साथ में ये वाली कटिंग का तो मैंने इमेज भी शेयर किया हुआ था जब मैंने इसे लगाया था और उसके बाद का प्रोग्रेस भी शेयर किया था और इसमें आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छी ग्रोथ है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स निकल रही हैं और ये जो रूट्स होती हैं इनको अगर आप सपोर्ट दे दें इस तरीके से, अगर मॉस स्टिक लगा के सेंटर पे अगर प्लांट के, तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, प्लांट बहुत अच्छा हरा भरा हो जाता है। दूसरी कटिंग सेम इसी के जैसे चलने वाला जो पान का प्लांट होता है इसकी लगाएंगे। सेम इसकी कटिंग भी आपको नोड एरिया से लेनी है जहाँ पर रूट्स दिखते हैं और इसकी कटिंग भी सेम इसी तरीके से आप लगाइए। थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है गर्मियों के समय में, लेकिन बारिश के समय में, ठंड के समय में बहुत आसानी से चल जाता है, तो आप इसे अभी ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों के समय में पान के प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इसे हवा से बचाना है, गर्म हवा से, और इसकी जो सॉइल है इसको हमेशा मॉइस्ट रखना है। अगर इसकी सॉइल पॉट को छोड़ रही है यानी कि गर्मी ज़्यादा है तो आपको इसे कवर कर देना है किसी कपड़े से, इसे ठंडा रखना है। जितना इसके सॉइल को ठंडा रखेंगे प्लांट उतना सही रहेगा और पत्तियों पे भी गर्म हवा नहीं लगने देना, इस बात का ध्यान रखना है। तो दूसरी कटिंग हो गई पान की। तीसरी हम लगाएंगे यहाँ पे अरेलिया की कटिंग जो कि बहुत आसानी से लग जाता है प्लांट। इसकी जो स्टेम होती है, इस स्टेम के अंदर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, यही रूट्स को यहाँ से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटिंग लगाई थी अभी रिसेंटली बारिश के समय में ही और आप देखेंगे दोनों कटिंग ही सक्सेसफुल है। इसके अंदर में मैंने ऊपर की लीफ छोड़ी थी लेकिन इस वाले में नहीं छोड़ी थी और नई निकल के आई है और ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। तो इस तरीके से आप अरेलिया की कटिंग लगा सकते हैं जो कि अलग अलग बहुत सारी वैरायटी में आता है, बहुत सारे वेरिएशन में आता है। इसका नाम है अरेलिया डिनर प्लेट प्लांट और ये डिनर प्लेट की लीव्स इसकी होती हैं उसके जैसी, इसलिए डिनर प्लेट नाम है। और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत कम पानी बहुत कम खाद में आराम से चलता रहता है, परेशान कभी भी नहीं करता है। तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है ये कटिंग आप लगा सकते हैं और इंडोर में रख सकते हैं, आउटडोर में रख सकते हैं। अगर आउटडोर में रख रहे हैं तो 1-2 घंटे की धूप मिलेगी तो चलेगा, ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पर है फ्रेंड्स फाइकस यानी कि रबर प्लांट। इसकी मैंने कटिंग यहाँ पे लगाई, आप देखेंगे ये वाली कटिंग बहुत ही अच्छे से चल रही है, सक्सेसफुल है। इसे मैंने वाटर के अंदर में प्रोपोगेट किया था, तो आप इसे वाटर के अंदर में ही प्रोपोगेट करें, बहुत अच्छे से हो जाता है। सॉइल के अंदर में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 100% वाटर के अंदर में आपको सक्सेसफुल होने का रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने लगाया था जो कि साथ में ही लगाई हुई कटिंग में पहले ये सक्सेसफुल हुआ था, इसमें पहले सबसे रूट्स निकली थी। तो ये देखिए आप प्लांट रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ से मैंने कटिंग ली थी और दूसरा ये है जो कि अभी स्टेबल है, करीब 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने इसे लगाया था। और तीसरा यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर में देखिए कितने अच्छी रूट्स यहाँ पे दिख रही हैं, साथ में नीचे भी फाइबर रूट्स आपको दिख जाएंगी। तो ये कटिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये थोड़ा सा लगाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं इसे भी करने वाला हूँ। यहाँ पे प्लांट आपका देखिए रेडी हो गया है, आने लग गई हैं लीव्स उस पर, इसमें भी आने लग गया है और ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये कटिंग है बहुत अच्छे से पानी के अंदर में हो जाती है सक्सेसफुल। आप जब पानी के अंदर में से लगा रहे हैं तो एक ही काम आपको ध्यान रखना है, पानी हर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर में चेंज कर देना है मैक्सिमम। दूसरा RO AC या फिर रेन वाटर, 3 में से कोई भी एक पानी ले लीजिए, चौथा पानी कोई
कोई भी हो यूज़ मत करिए। बहुत अच्छे से आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और इसे आपको ब्राइट लाइट में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। मेरे प्लांट के ऊपर में हल्की धूप पड़ती रहती है, फुल उजाला इसे मिलता रहता है और धूप मैं इसे नहीं देता हूं, फिर भी प्लांट यहाँ पे सही से चल रहे हैं। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर आप इसे देते हैं तो ये कटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत अच्छे से चलेगी। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा किसी भी कटिंग के ऊपर में। नंबर 5 है फ्रेंड्स फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, जो कि इंडोर के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। और इसके साथ में ये कॉस्टली प्लांट होता है, 1400-1500 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। बहुत सारी वैरायटी आती है। ये जो प्लांट है ये है रेड एमरल्ड फिलोडेंड्रोन, और मैंने इसकी कटिंग अरेंज करी थी। इसका कंप्लीट टॉपिक मैं आपको दूंगा आगे जाके। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर में यहाँ पे प्लांट भी निकल रहा है, साथ में रूट्स भी निकल रही हैं, फाइबर रूट्स भी इसके अंदर में आ रही हैं। यहाँ पे आप देखिए, और प्लांट जो है करीब 10 इंच के आसपास ये कटिंग जो है मैंने ली है और रेडी हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं फिलोडेंड्रोन की। अगर आपके पास में है तो गारंटी है ये चल जाएगा। इसका नॉर्मल जो सीजन होता है, गर्मियों का समय होता है, जिस समय पे ये चलता है, कटिंग लगती है। लेकिन मैं अभी इसे बारिश के समय पे ग्रो कर रहा हूँ और आप देखेंगे कटिंग जो है इसकी ग्रो हो रही है। रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसके ऊपर में, तो दोनों ही रेडी हो जाएंगे। मुझे दूसरे का भी चांस लग रहा है और पहला वाला तो यहाँ पे 100% रिजल्ट दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे हेड इसका बहुत अच्छे से बाहर आ गया है, फाइबर रूट्स भी आ गई और ऊपर भी एरियल रूट इसमें निकल रही हैं। तो इस तरीके से आप जो है फिलोडेंड्रोन की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट मिलेगा। रेड एमरल्ड फिलोडेंड्रोन है ये। ऑनलाइन अगर इसकी प्राइस की बात करें तो करीब 1400-1500 रुपये इसकी कॉस्ट रहती है, जो कि मैंने फ्री में अरेंज किया है। नंबर 6 पे है फ्रेंड्स डिफेनबाकिया, जिसे डम केन भी कहते हैं, लेपर्ड लिली भी कहते हैं। इस पर फ्लावरिंग भी होती है। ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है, साथ में ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और यहाँ पे ये जो प्लांट है ये भी मैं कटिंग से ग्रो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसका हेड निकल रहा है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हेड आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने 3 प्लांट ये रेडी किए हैं कटिंग से। और आपको क्या करना है, ऐसा एक इसका पार्ट ले लेना है जिसमें आई निकला हो इस तरीके से, और फिर इसे या तो आप लिटा के लगा दीजिए। अगर आप ज़्यादा प्लांट चाहते हैं मल्टीपल में, तो यहाँ पे जितने भी आइज रहेंगे सभी में से प्लांट निकलेगा। और इसी तरीके से अगर आप इसे खड़ा लगाते हैं तो 1 या 2 प्लांट ही निकलेंगे। तो ये चॉइस आपकी है। अगर सुंदर दिखना चाहते हैं कि प्लांट आपका सुंदर दिखे तो खड़ा लगाइए, मल्टीपल प्लांट्स चाहते हैं तो आप लिटा के लगाइए, तो आपको उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। करीब 2 महीने के अंदर में इसके अंदर में प्लांट रेडी हो जाता है और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाता है। डिफेनबाकिया, डम केन या फिर लेपर्ड लिली के अंदर में तीनों एक ही प्लांट के नाम है। और ये बहुत ही सुंदर दिखने में प्लांट होता है। इस प्लांट का मेंटेनेंस बहुत ही कम है। पूरी मिट्टी आपको चूज़ करनी है जब आप इसका सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं। हार्डली उसमें 10% 20% आपको सैंड मिलाना है, नहीं तो आप 100% सॉइल के अंदर में से लगा सकते हैं। और जो ड्रेनेज होल है वो ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि पानी बाहर निकलना ज़रूरी है। लेकिन प्लांट एक बार अगर आपका लग गया, सक्सेसफुल हो गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छे से हमेशा ये लंबे समय तक चलता रहता है और मेंटेनेंस भी नहीं है। खाद पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, आराम से प्लांट चलता रहता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नंबर 7 पर है फ्रेंड्स जेट प्लांट, जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको इसके लिए भी सॉइल मिक्स वेल ड्रेन तैयार करना है, तो 50% सॉइल ले लीजिए, उसके अंदर में मिला लीजिए करीब 30 से 40% सैंड और 10 से 20% उसके अंदर में खाद कोई भी। और आप उसे तैयार करके फिर आपको कोई भी एक हेल्दी कटिंग ले लेनी है, जो कि अच्छी हो, थोड़ी सी दिखने में ठीक ठाक हो। कटिंग आपको लेके सॉइल मिक्स तैयार करके उसके अंदर में लगा देना है, वाटरिंग कर देनी है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे से ब्राइट लाइट मिले। इसको खुली हवा चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं दीजिए। मिट्टी हल्की सी जब सूखी दिखे तब आपको इसके अंदर में पानी देना है, नहीं तो पानी मत दीजिए। प्लांट आपका सालों साल चलेगा, कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब इसकी पत्तियां मोटी मोटी आपको दिखें तब आप समझिए आपका प्लांट बहुत हेल्दी है। और इसकी पत्तियां जब आपको हल्की पतली दिखे, थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी सी, ऐसी सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखे, तो आप समझ जाइए पानी की कमी है। अगर नीचे कोई समस्या नहीं है तो प्लांट में आप थोड़ा सा वाटरिंग कर दीजिए, प्लांट आपका फिर से रिकवर कर जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो बहुत आसानी से चलता है और बहुत सारे प्लांट मैंने इसके रेडी किए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी रेडी किया हुआ है, ये भी है। और इधर भी आप देखेंगे लाइन से मैंने लगा रखे हैं। बाहर भी इधर ये देखेंगे जितने भी हैं ये सारे जेट प्लांट ही लगे हुए हैं। तो ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। इसको लगाना बहुत आसान है और चलाना भी बहुत आसान है। नंबर 8 पे है फ्रेंड्स स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट की कटिंग लगाना बहुत आसान है। इसको आपको ऐसा क्रॉस कट कर लेना है, किसी मॉल के सामने, किसी भी गार्डन में आसानी से आपको मिल जाएगा। ये प्लांट अभी बहुत ही महंगा मिलता है, 150-200 रुपये में मिलता है। मैं ये वाला प्लांट लेके आया था 150 रुपये के अंदर में। फिर इसके बाद में बहुत सारे प्लांट यहाँ पे रेडी हुए। मेरे पास में बहुत सारे इसके प्लांट है, उधर भी रखे हुए हैं। तो ये प्लांट एक बार अगर आप ला लेते हैं, लगा लेते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे। अगर मदर प्लांट रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स ये प्रोड्यूस करके देगा।
तो आपको इसकी कटिंग लगा लेना है। सैंड इसके लिए यूज़ करना है और सैंड पे ऐसे रख करके फिर रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है इसका सॉइल मिक्स आपको बहुत ही वेल ड्रेन बनाना है। तो इसमें आप ईंट के टुकड़े मिला लीजिए 30% रेत ले लीजिए, 30% वहाँ पे आप ले लीजिए सॉइल और उसके अंदर मिला लीजिए करीब 10% कंपोस्ट। प्लांट को लगा दीजिए, प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी मिट्टी सूखे दिखे तभी आपको पानी देना है। जैसे जेट के साथ में केयर करते हैं वैसे इसके लिए ध्यान रखना है। ऐसा करेंगे तो प्लांट आपका हमेशा चलेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 9 पर है फ्रेंड्स ब्रह्मकमल, जो कि बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। कोई भी आपको इसकी एक इस लीफ ले लेना है, ऐसी एक लीफ ले लीजिए जैसे ये लीफ आपको दिख रही है। और लीफ को आपको क्या करना है, लेने के बाद में 1 दिन के लिए आपको छोड़ देना है, ऐसे ही छांव में कहीं रख देना है, जिससे जो इसके अंदर में जो लिक्विड निकलता है यहाँ से जब आप तोड़ेंगे तो वो जो एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी सूखी लेयर जम जाए। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, वेल ड्रेन सॉइल बनाना है, जैसे कि 50% सॉइल 50% सैंड का मिक्स बना के, और उसमें हल्की सी आप चाहें तो थोड़ी सी पोस्ट भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में कटिंग को उसमें लगा देना है। जब टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे तब हल्की सी उसमें 100 ml के आसपास वाटरिंग कर देनी है। इससे मिट्टी नीचे तक पूरी गीली हो जाएगी। प्लांट आपका 1 महीने के अंदर में ग्रो कर जाएगा। कटिंग सेंटर पे लगानी है आपको, देखेंगे इस तरीके से आपको बहुत सारे इसके अंदर में मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगी। ये जो है मेरा मदर प्लांट है और इसी प्लांट से मैंने ये कटिंग ग्रो करी है। एक दिन हवा से ये टूट गया था तो मैंने इसको लगा दिया और एक कटिंग ही मेरी जो मैंने लगाई थी वही यहाँ पे सक्सेसफुली है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसे लगाते समय मैंने बताया है, इसी प्लांट को लगाते समय मैंने वीडियो बनाया था। तो इसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें साल में 1 बार फ्लावर आते हैं और वो सीजन होता है करीब जुलाई अगस्त के आसपास का टाइम। तो इस समय पे इस पर फ्लावरिंग होती है और एक बार एक दिन में होती है, एक बार होती है साल के अंदर में। तो ये बहुत अच्छा प्लांट होता है ब्रह्मकमल। ब्रह्म स्थान पर रखना होता है, घर के सेंटर में कहीं पर रखिए। ये सकुलेंट प्लांट है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो जेड है ये भी सकुलेंट है और ये जो स्नैक प्लांट है ये भी सकुलेंट प्लांट है। तो इन तीनों ही प्लांट की केयर एक जैसे करनी है। इसके अंदर में रूट्स बहुत ही पतली बहुत बारीक होती हैं, तो इससे पानी से खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सॉइल जब पूरे तरीके से ड्राई हो तभी इसमें पानी देना है। इवन गर्मियों के समय में भी पानी इसमें बहुत ही सोच समझ के देना है, लेकिन गर्मियों के समय में इसे गर्म हवा से बचाना है, नहीं तो आपके प्लांट की लीव्स ख़राब हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसे आपको फिर थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट देना है। बाकी सीजन में जब इसको अच्छी ठंडक मिलेगी, ठंडा मौसम रहेगा, माहौल ठंडा रहेगा, तो इसमें आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। अभी जैसे बारिश के समय में थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो प्लांट में आपको नई चमक दिखेगी, नई ग्रोथ दिखेगी। तो इस तरीके से प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही यूनिक प्लांट है, घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। नंबर 10 पर है फ्रेंड्स चंपा, जो कि प्लूमेरिया के नाम से भी जाना जाता है और प्लूमेरिया की ये दूसरी वैरायटी है। ये जो है इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। इसकी कटिंग लगाने का वीडियो भी मैंने बताया था इसी प्लांट को लगाते हैं और ये प्लांट देखिए अब सक्सेसफुल हुआ है। 100% मुझे रिजल्ट मिला है इस प्लांट के ऊपर में। और इसके बाद में यहाँ पे जो है ये वाइट कलर के फ्लावर वाला चंपा है जो कि रोड साइड में आपको दिख जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी जो पत्तियाँ हैं आगे से राउंड शेप में होती हैं, इसकी जो है शार्प होती हैं और इसके साथ में ये जो पत्तियाँ आप छुएंगे तो आपको वेलवेट फील आएगा और ये जो है थोड़ा सा वैक्स कोटेड जैसा होता है। तो दोनों में फ़र्क होता है और फ्लावर इसमें रेड कलर के आते हैं, इसमें आते हैं वाइट कलर के। ये दूसरी वाली वैरायटी है और ये दूसरी वैरायटी है। तो ये नहीं थी मेरे पास में तो मैंने इसकी इस बार कटिंग लगाई और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। एक बड़ा सा करीब 12 इंच के आसपास का ये प्लांट था और 1 टाइम में ये सक्सेसफुल हुआ है। सही समय पर अगर आप इसे ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलता है। प्लांट लगाते समय मौसम और टाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पर आप अगर लगाते हैं तो रिजल्ट मिलता है। नंबर 11 पे बात करेंगे ऑस्टर की। ऑस्टर एक बहुत अच्छा प्लांट है। ये है कटिंग लगाया हुआ प्लांट जो कि 1 टाइम में ही ग्रो हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप ये एक लगा हुआ है और लाइन से यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5 और उस साइड में भी 1-2 प्लांट रखे हुए हैं। इस प्लांट की खासियत यह है कि इसके अंदर में यहाँ पे एरियल रूट्स आती हैं। आप इसे कट करके सीधे सॉइल में लगा दीजिए। डे 1 में पहले दिन से ही लगाते से ही कटिंग सक्सेसफुल हो गई। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्लांट नहीं चलेगा। दूसरा, इसके अंदर में यहाँ पे फ्लावरिंग बर्ड्स भी आते हैं तो इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। तीसरा, इसको धूप में रखिए, बहुत अच्छे से चलता है। इसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, केवल प्लांट को पानी चाहिए और कभी कभी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए तो हवा भी मिलती रहेगी। अगर मन हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा खाद भी दे दीजिए, नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी प्लांट को दे रहे हैं तो इसे भी दे दीजिए। नहीं भी देंगे तो भी ये बुरा नहीं मानता है, चलते रहता है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसमें जब नई ब्रांचेस आती हैं तो आप उसे कट करके फिर से लगा दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आपके पास में बहुत सारे प्लांट इसके रेडी हो जाएंगे और ये प्लांट जो है बहुत ही सुंदर होते हैं और इसका मेंटेनेंस नहीं है, आपके गार्डन में प्लांट की संख्या बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैलेंचो। कैलेंचो
बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये सर्दियों के समय में फ्लावरिंग करता है और इसकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। आपको क्या करना है, ऐसी कटिंग लेनी है जहाँ से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल एंड पॉइंट से, और इसके नीचे की सारी लीव्स निकाल देनी है। ऊपर की 1-2 नोट की आपको लीफ छोड़ देनी है। वेल ड्रेन एक सॉइल तैयार कर लेना है और उसके अंदर में फिर इसे लगा देना है, पानी दे देना है और ब्राइट लाइट में रख देना है। साथ में ठंडा जगह हो, खुली हवा मिले, इस तरीके का माहौल हो। और पानी इसमें तभी देना है जब वापस से सॉइल इसकी पूरी ड्राई दिखे। साथ में इसकी पत्तियों के ऊपर में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसे पेस्ट से बचाने के लिए समय समय पे देखभाल करते रहना है। अगर आप इतना करते हैं तो कैलेंचो सालों साल आपके पास चलेगा। हर साल ये ख़राब होता है, लोग इसकी सही तरीके से केयर नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर में भी वीडियो दिया है कि कैसे कैलेंचो की केयर करनी है। मैंने सर्दियों के बाद में गर्मियों के समय पर इसका टॉपिक दिया था। और ये प्लांट मेरा जो है ये देसी वैरायटी का है, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, और ये है हाइब्रिड वैरायटी जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसमें मल्टीपल पेटल्स वाले फ्लावर आते हैं, इसमें जो 4 साइड स्टार जैसा जो दिखता है वो वाला ये वैरायटी है। तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं और दोनों की केयर मैंने कैसे करनी है भी बताया है। तो आप अगर इसकी केयर सही से करते हैं तो आपको हर साल कैलेंचो का प्लांट नहीं लाना पड़ेगा सर्दियों के समय में। और साथ में सर्दियों के समय में स्टार्टिंग से आपको फ्लावर मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास में प्लांट पुराने साल का है। और जितना ये पुराना होगा, जितना ये बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा इसके अंदर में आपको फ्लावर मिलेंगे और उतना अच्छा ये आपके पास में चलता रहेगा। तो इस प्लांट की सही से केयर करिए, आपके पास में सालों साल चलेगा और फ्लावरिंग आपको लंबे समय तक देगा। 100% इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। 3 बातों का ध्यान रखना है, कटिंग लगाने के बाद में पानी नहीं देना है, ब्राइट लाइट में रखना है, खुली हवा में रखना है, धूप में नहीं रखना है, पानी से बचाना है पत्तियों पर और इसके साथ में रूट्स में। साथ में इसमें पेस्ट का अटैक होता रहता है, तो आपको प्लांट पर नज़र बना के रखनी है। और फंगस भी इसे लग जाता है, तो फंगस के लिए भी पत्तियाँ इसकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसमें अगर कोई मुरझाई हुई इस तरीके से सूखी पत्तियाँ दिख रही हैं तो इन्हें आप निकाल दीजिए। अगर ये नॉर्मल तरीके से सूख रही हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पूरी ड्राई आपको दिखेंगी, सारी सूख चुकी हैं पूरी, तो ये ख़राब होने पे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन अगर ये सड़ रही है, इसमें फंगस के कारण ये ख़राब हो रही है, तो फिर ये प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का आपको ध्यान। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने आपको 10 प्लांट के लिए बोला था, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा प्लांट के बारे में बताया है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।